वेलकम टू इन्फो हब। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मार्च के करंट अफेयर्स को। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी? एमसी मैरी कॉम। तो एमसी मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये कमेटी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अंतर्गत आती है, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और आईबीए के जो प्रेसिडेंट हैं वो उमर क्रिमलोव हैं। और तो एमसी मैरी कॉम के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो एमसी मैरी कॉम जो कि इंडियन बॉक्सर हैं, इन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6 बार जीता है, जो कि 2001, 2, 5, 6, 8, 10, 12 और 19 में इन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। और इन्होंने 2012 के समर ओलंपिक जो कि लंदन में हुआ था, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था इन्हें। तो इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होने के कारण इन्हें भारत सरकार ने बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो इसमें पहला अवार्ड है पद्म विभूषण का अवार्ड, जो कि रिसेंटली 2020 में मिला, और दूसरा पद्म भूषण जो कि 2013 में मिला था, और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में दिया गया था, और पद्मश्री इन्हें 2006 में दिया गया, और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है 2003 में। तो इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल जो ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने डीनो सेर्टो के साथ में मिलकर लिखी है। और इन्हें भारत सरकार में राज्यसभा में एमपी नियुक्त किया गया है, जो कि उस समय के वर्तमान जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने अधिकार जो कि आर्टिकल 80 में वर्णित है कि वो 12 मेंबर को प्रेसिडेंट राज्यसभा में नियुक्त कर सकते हैं, उसी के आधार पर एमसी मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। और आर्टिकल 131 के अंतर्गत लोकसभा में 2 मेंबर को नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है वो 552 है, और राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 250 है, इंक्लूडिंग 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया है साइंड एग्रीमेंट विथ फिलीपींस टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करने के लिए इंडिया ने साइन किया है फिलीपींस के साथ में एक अग्रीमेंट। तो हम लोग फिलीपींस के बारे में जानते हैं कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो डुटेर्ते। तो इसका जो फिलीपींस का कैपिटल है वो मनीला है, और यहाँ की करेंसी है पेसो। तो और यहाँ पे फिलीपींस में एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, जो कि इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जिसका मुख्यालय फिलीपींस में है। और भारत का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 सिक्सेस इन T20 आफ्टर युवराज सिंह, किरण पोलार्ड हिटेड। यानी कि किरण पोलार्ड ने 6 छक्के 1 ओवर में लगाए हैं T20 में, और जो जिसका खिताब युवराज सिंह के नाम था पहले। तो इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट में लगाया है, जो कि श्रीलंकन बॉलर अंकिला धनंजय थे। इनको 6 बॉल पे 6 छक्का मारा है किरण पोलार्ड ने। तो युवराज सिंह ने ये रिकॉर्ड बनाया था 2007 में T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जो पहले 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाले बैट्समैन हैं वो साउथ अफ्रीका के हर्सल गिब्स थे। इन्होंने 2007 में वनडे में मारा था, वनडे इंटरनेशनल में मारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट टू एक्सकवेट अरावली हिल्स टू रिवाइव इकोनॉमी। तो पेंडेमिक के कारण इकोनॉमी स्लो डाउन होने के कारण हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे रिकवरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील किया है कि जो अरावली हिल्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे जस्ता पाया जाता है, और बहुत सारे मिनरल्स को इन्होंने एक्सकवेट करने के लिए अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ से परमिशन लिया जाए, और जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उनको एक्सकवेट करके ये अपनी इकोनॉमी को सुधार सकें। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं हम लोग। हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। और अरावली जो है, अरावली माउंटेन रेंज है एक, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड में है, और इसको रेसिडुअल माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। तो इसका जो लेंथ है वो 692 किलोमीटर है। ये गुजरात से शुरू होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। ये दिल्ली में जो रायसेना हिल्स है वो अरावली पर्वत पर ही है। तो अगला क्वेश्चन, और इसका जो हाईएस्ट पीक है इस अरावली हिल का वो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई ऊंचाई 1727 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 इन यूएई। तो यूएई में डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज होने वाला है, जिसमें इंडिया के एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इसमें टोटल 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें यूएसए, यूएई, इंडिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, बहरीन, ये सभी हैं। तो इंडिया का यूएई के साथ में जो एक्सरसाइज होता है वो होता है यूएई बायलैटरल एक्सरसाइज, जो कि नेवल एक्सरसाइज है, नेवी के द्वारा किया जाता है, और दूसरा डेजर्ट ईगल होता है, जो कि आर्मी का एक्सरसाइज है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चबार डे कब मनाया जाता है? चबार डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मार्च को। चबार के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक पोर्ट है जो कि ईरान में है। तो ये इंडियन जो अभी मैरीटाइम इंडिया समिट हो रहा है 2 से 4 मार्च तक, इसी के अंतर्गत इस डे को मनाने के लिए शुरू किया गया है। तो चबार पोर्ट ईरान का एकमात्र पोर्ट है और मैरीटाइम इंडिया समिट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, शिपिंग एंड वाटर मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके मिनिस्टर हैं जो मनसुख लाल मांडविया हैं। तो ये था 5 मार्च का करंट अफेयर्स। कल हम लोग देखेंगे 6 मार्च का करंट अफेयर्स। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।